मैं आपको सुनाने वाला हूँ छलावा की एक बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी 1980 के दशक के हिसाब से लिखी है, जो आप अपनी कल्पना इस वक्त के हिसाब से कीजिएगा। निहाल बचपन से ही शहर में रहता था। पढ़ाई, नौकरी, शादी और एक बच्चा सब शहर में ही हुए। निहाल जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता गांव छोड़कर शहर चले गए थे। तब से निहाल कभी अपने गांव नहीं गया, मगर उसके पिता समय समय पर गांव जाते रहते थे। गांव में उसका पुश्तैनी मकान और विरासत में मिली हुई जमीन जायदाद सब पड़ी पड़ी बेकार हो रही थी। और हो भी क्यों ना, निहाल का गांव हिमाचल के एक सुदूर इलाके में जो था, जहां जाने के लिए एक कच्ची सड़क थी और उस गांव में मुश्किल से ही कोई गाड़ी आती जाती थी। आज भी उस गांव में लोग पैदल रास्तों का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि वो रास्ता सड़क के मुकाबले छोटा था। निहाल अपनी जमीन जायदाद देखने जाता भी तो उसे भी जंगल के बीच बने इस कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन एक बात थी, उस गांव में निहाल की जो पुश्तैनी कोठी थी वह बड़ी विशाल थी। वह 2 मंजिल इमारत थी। उसमें करीब 14 कमरे थे। मजबूत पत्थर, मजबूत लकड़ी की बनी वो कोठी आज भी देखने में बड़ी शानदार लगती थी। उसके ठीक सामने एक अस्तबल था, जिसमें कभी किसी जमाने में घोड़े बांधा हुआ करते थे। पास में एक सूखा कुआं था। उसमें बंधी हुई एक पुरानी सी रस्सी में एक जंग लगी लोहे की बाल्टी टंगी हुई थी, जिसके तले में छेद हो चुका था। कोठी के पीछे जंगल था। कोठी से एक पतला संकरा रास्ता जंगल के अंदर जाता था। उस घर में किसी जमाने में रौनक रहा करती होगी। फिलहाल तो वह सिर्फ एक खंडहर था। निहाल के पिता ने गांव के एक आदमी को उस घर का ख्याल रखने को कहा था। निहाल के पिता का हाल ही में देहांत हो गया था और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को गांव की कोठी के आसपास ही फेंका जाए। इसलिए निहाल अपने पिता की अस्थियां लेकर अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, उसे गांव के बाहर मेन सड़क में उसके गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिल गया, जिसने निहाल को पहचान लिया था। वो निहाल से बोला, तो सुरेश का बेटा है? निहाल ने कहा, हाँ। वो बुजुर्ग आदमी बोला, बहुत छोटा था जब तुझे देखा था। तेरे पापा का चचेरा भाई हूं मैं और तेरा काका। चल घर चल। निहाल उस बूढ़े आदमी के पीछे चल दिया। वो बूढ़ा आदमी जंगल के टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से निहाल को लेकर घर की तरफ ले जा रहा था। बूढ़ा चुपचाप आगे चल रहा था। निहाल ने सोचा कि आदमी डर के कारण कुछ बोल नहीं रहा है, बस चुपचाप चला जा रहा है। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, काका ये घर और कितना दूर है? मगर सामने चल रहा वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। निहाल ने फिर पूछा, अब काका हम काफी देर से चल रहे हैं, अभी और कितना चलना है? मगर इस बार भी वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। अभी चलते चलते एक पत्थर से निहाल का पैर टकराया और वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाला और वापस आगे चलने लगा, मगर तभी उसने सामने देखा। सामने कोई भी नहीं था। वह बूढ़ा आदमी जो सामने चल रहा था वह अब वहां पर नहीं था। निहाल के कंधे पर एक हाथ आया और एक आवाज आई, बेटा इधर किधर जा रहा है? रास्ता तो उस तरफ है। निहाल ने डर के पीछे देखा। पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कुछ सेकंड पहले उसके आगे आगे चल रहा था। वो बूढ़ा आदमी निहाल से बोला, वो इस रास्ते को क्यों आ गया? ये रास्ता तेरे घर की तरफ नहीं जाता, यह रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता है। चल वापस आ जा। निहाल ने बूढ़े आदमी से कहा, पर आप ही तो मुझे इस रास्ते पर ले आए थे। वो बूढ़ा आदमी बोला, नहीं नहीं तो मैं तो सही रास्ते पर ले जा रहा था। जब पीछे देखा तो तू पीछे नहीं था, फिर मैंने तुझे ढूंढा तो तू मुझे यहाँ मिला। चल अब जल्दी चल, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। निहाल को कुछ
समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके आगे चल रहा वो आदमी कौन था। निहाल अब इस बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगा, लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी बात करते हुए चल रहा था ताकि निहाल को उस जंगल में डर न लगे। लेकिन थोड़ी देर में ही सूरज ढलने वाला था और कुछ ही देर में निहाल और वह बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी पुरानी सी कोठी के सामने खड़े थे। तभी निहाल ने उस कोठी के बगल में एक बूढ़ी औरत को घास काटते हुए देखा। जब उस बूढ़ी औरत ने निहाल को देखा तो अपनी घास की गठरी वहीं छोड़कर वहां से चली गई। तब निहाल के साथ खड़े उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह ललित की लुगाई है, ललित को बताने गई होगी कि तू आया है। ललित के पास ही कोठी की चाबी है, वह अभी आता ही होगा, यहीं पास में ही उसका घर है। जिस तरफ वो बूढ़ी औरत गई थी उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। उसने निहाल को चाबी दी और कोठी के बगल में रखे हुए घास की गठरी को उठाकर वापस उसी रास्ते से चल दिया जहां से वो आया था। तब निहाल ने अपने बगल में खड़े बूढ़े आदमी से कहा, अच्छा काका, यहाँ आसपास कोई। निहाल ने बस इतना ही बोला और वह चुप हो गया, क्योंकि उसके साथ जो बूढ़ा आदमी खड़ा था वह अब वहाँ नहीं था। निहाल ने चारों तरफ देखा, वह पता नहीं कहाँ चला गया था। खैर, निहाल अपनी कोठी के दरवाजे के पास गया और ताले में चाबी लगाई और दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गया। अंदर घुसकर उसने स्विच बोर्ड ढूंढा। दरवाजे के पास ही एक पुराने टाइम का स्विच बोर्ड लगा था। निहाल ने स्विच ऑन किया, मगर वहाँ बिजली नहीं थी। शायद बिजली कट चुकी थी, क्योंकि इतने समय से वहाँ कोई नहीं रह रहा था। तब निहाल ने वहीं टेबल में रखी हुई एक माचिस की डिबिया से एक कैंडल स्टैंड में, जिसमें 3 मोमबत्तियां लगी हुई थी, निहाल ने उन मोमबत्तियों को जला दिया। अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी होने लगी थी। निहाल ने देखा वो एक बड़े से कमरे में खड़ा था। उसमें कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। एक डाइनिंग टेबल थी, जमीन में एक दरी बिछी हुई थी जो समय के साथ साथ पुरानी हो गई थी। दीवार में 2 तस्वीर लगी हुई थी, उसमें पहाड़ी हिमाचली वेशभूषा में एक आदमी और औरत थे। वह तस्वीर बहुत ही पुरानी लग रही थी। उनमें सूखे हुए गंदे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। निहाल ने अपने कंधे में टंगा हुआ बैग उतारकर एक कुर्सी में रखा और उसे कमरे की खिड़कियां खोलने लगा। जब उसने एक खिड़की खोली जो पानी के कुएं की तरफ खुलती थी, तब उसने गौर किया कि उसे कुएं के किनारे पर एक लोहे की बाल्टी रखी हुई थी। उसमें से पानी नीचे टपक रहा था। बाहर अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, सूरज बस पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। तभी उसे अंदर किसी कमरे से कुछ बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। निहाल ने हाथ में कैंडल स्टैंड उठाया और उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे की तरफ गया। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा वो एक रसोई थी। उसमें वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो निहाल के साथ वहां आया था। वह एक तांबे की गगरी में से एक जग में पानी उड़ेल रहा था। तब निहाल ने उस आदमी से कहा, आप कहाँ चले गए थे और अंदर कब आए? वह बूढ़ा आदमी बोला, यहीं तो था, बाहर कुएं में से पानी निकाल कर तेरे पीछे पीछे यहाँ अंदर आया। निहाल को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने घर के बाहर अच्छे से चारों तरफ देखा था। तब वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था, कुएं के पास भी नहीं था। निहाल ने उसे आदमी से कहा, अब अच्छा काका, अब आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। वह बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, मैं रात को तेरे लिए खाना लेते आऊंगा, तब तक तू आराम कर ले। उस आदमी के जाने के बाद निहाल ने दरवाजा बंद किया और हाथ में कैंडल स्टैंड लेकर बाकी घर को देखने जाने लगा। वो एक 2 मंजिला कोठी थी जिसमें नीचे 7 कमरे थे। सभी कमरों में पुराने जमाने के मजबूत ताले लटके हुए थे। उन दरवाजों को बंद किया हुआ था। फिर निहाल मजबूत लकड़ियों की बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया। वह जहाँ जहाँ जा रहा था उसके हाथ में कैंडल स्टैंड की रोशनी
बस उस जगह को रोशन कर रही थी। बाकी जगह में सिर्फ गुप्त अंधेरा ही था। निहाल सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा। वहां भी 6 कमरे थे, जिससे 5 कमरों के दरवाजे में ताले लटके हुए थे। बस कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। निहाल ने मन में सोचा कि उसे तो बताया गया था कि इस घर में पूरे 14 कमरे हैं, पर यहाँ ग्राउंड फ्लोर में 7 कमरे और ऊपर के 6 कमरे हैं। यहाँ तो कुल मिलाकर 13 ही कमरे हैं। बस तभी निहाल को उस खुले हुए कमरे में से किसी की परछाई चलती दिखाई दी, क्योंकि घर का डोर तो निहाल ने ही खोला था और उसके बाद कोई अंदर आया ही नहीं। एक काका आए थे, लेकिन वो भी बाहर चले गए। तो अब इस कमरे में कौन है, ये सोचकर निहाल धीमे धीमे उस कमरे की ओर बढ़ा और वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने दरवाजे से अंदर झांका तो उसने देखा एक आदमी उस कमरे में एक बिस्तर पर चादर चढ़ा रहा था। निहाल ने दरवाजा पूरा खोला तो दरवाजे की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे पलटा। तब निहाल ने देखा वो वही बूढ़ा आदमी था जो निहाल को उस कोठी तक लेकर आया था, और अभी कुछ देर पहले वो रसोई में था और उसके बाद बाहर चला गया था। निहाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। वो बूढ़ा आदमी निहाल से बोला, ये ले तेरा बिस्तर, सजा दिया मैंने, आज रात यहीं सोना, बाकी कमरे बंद हैं। यही कमरा साफ था तो तेरे सोने का इंतजाम यहीं कर दिया मैंने। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? निहाल ने कांपती आवाज में कहा। काका, आप यहाँ कैसे? आप तो बाहर चले गए थे ना? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं घर गया था एक साफ चादर लेने। जब तू रसोई की तरफ जा रहा था तब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया, यहाँ कमरा साफ करके तेरे लिए बिस्तर लगाने लगा। निहाल बोला, पर आप तो रसोई में थे ना? मैंने आपको रसोई में देखा था, उसके बाद आप मेरे लिए खाना लाने घर चले गए थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटा, मैं तो सीधा यहाँ इस कमरे में आया, सोचा तुझे आराम करना होगा। निहाल को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी नीचे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। निहाल ने सामने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह बूढ़ा आदमी निहाल से बोला, जा दरवाजा खोल, मैं यहाँ कमरा साफ करके आता हूँ। निहाल सर खुजाता हुआ उस कमरे से बाहर आया और हाथ में कैंडल स्टैंड पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधा दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो भी कुछ सेकंड्स पहले ऊपर कमरा साफ कर रहा था। उसके हाथ में 3 बॉक्स का एक स्टील का टिफिन बॉक्स था। निहाल का पसीने से भीगा हुआ चेहरा देखकर वो आदमी बोला, क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों हो? उस बूढ़े आदमी ने खाने को टेबल में लगा दिया और फिर निहाल से बोला, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, आजा खाना खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। निहाल खाने की टेबल पर बैठ तो गया और वो बूढ़ा आदमी पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगा। निहाल उसको जाता हुआ देख रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी रसोई में घुसा और जैसे ही वो रसोई के अंदर घुसा उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे एक और बूढ़ा आदमी आया, और वो भी वही था जो अभी रसोई में घुसा था। एक ही आदमी 2 अलग अलग जगह। बस अब निहाल उस मायाजाल से बाहर निकलना चाहता था। वो तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर भागा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, बाहर निकलते ही निहाल एक आदमी से टकराया और उस आदमी के हाथ से खाने का टिफिन बॉक्स जमीन पर गिर गया और सारा खाना जमीन में बिखर गया। निहाल ने उस आदमी की तरफ देखा और डर के मारे उसकी आंखें फट गईं। वो तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो एक पुराने से कमरे में एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। अभी दरवाजे से
अंदर वही बूढ़ा आदमी आया। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जो पिछली शाम कोठी के बाहर घास काट रही थी। एक बूढ़ा आदमी था जिसने निहाल को कोठी की चाबी दी थी। निहाल जब उन लोगों को देखा तो तुरंत उठकर बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग? बूढ़ी औरत बोली, बेटा हम तो पास में ही रहते हैं। वह दूसरा बूढ़ा आदमी बोला, बेटे कल चाबी दी थी ना तुम्हें, याद नहीं? वह दूसरा बूढ़ा आदमी बोला, इनके कान खराब हैं तो इसे थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना। इतना कहकर वह आदमी और औरत कमरे से बाहर चले गए। अब उस कमरे में बस निहाल था और वो बूढ़ा आदमी जिसने पिछली रात निहाल को एक अजीब मायाजाल में फंसाया हुआ था। निहाल डरते डरते उस बूढ़े आदमी से बोला, आप कौन हो और एक समय में अलग अलग जगह कैसे होते हो? तब वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। तब निहाल ने आवाज ऊंची करके वही सवाल पूछा। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कल शाम जब मैं तुझे उस जंगल वाले रास्ते से तेरे घर लेकर जा रहा था तो एक मोड़ के बाद मैंने पीछे पलट कर देखा तो तू मेरे पीछे नहीं था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, तू नहीं मिला। तब मैं यहाँ तेरे घर आया तुझे ढूंढने। तब मैंने तुझे खिड़की में खड़ा देखा तो मैंने सोचा कि तू सही सलामत घर पहुंच गया है तो मैं अपने घर चला गया ताकि तेरे रात का खाने का इंतजाम कर सकूं। रात में जब तेरा खाना लेकर आया तो तू किसी चीज से डरकर घर से बाहर भाग रहा था और मुझसे टकरा गया। उसके बाद तू मुझे ऐसे देखा जैसे तूने भूत देख लिया हो और बेहोश हो गया। फिर हमने तुझे उठाया और इस कमरे में लटा दिया। अब निहाल को समझ आया कि पिछली शाम जब उसे जंगल वाले रास्ते में बूढ़े आदमी के पीछे पीछे आ रहा था तो यह बूढ़ा आदमी उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के कान खराब थे। निहाल अपने बिस्तर में बैठे हुए सिर झुकाकर अपना माथा दबाने लगा। उसके सर में दर्द हो रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, वैसे बेटे तू कल किस चीज से डरकर कमरे से भाग रहा था? निहाल ने सर उठाया और बोला, काका कल वो दो आदमी। निहाल बस इतना ही बोल पाया था कि उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। उसने देखा वही दोनों बूढ़े आदमी दरवाजे पर खड़े थे और निहाल को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। और एक बूढ़ा आदमी निहाल के बेड के पास खड़ा था। बेहद अजीब बात थी क्योंकि तीनों बूढ़े आदमियों की शक्ल, सूरत और कपड़े एक जैसे थे। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी बोला, क्या हुआ, तू वहां क्या देख रहा है? तब निहाल ने दरवाजे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कांपती आवाज में कहा, वो बूढ़े आदमी। आदमी ने पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, अरे वो दोनों। यह बात सुनकर निहाल ने चौंकते हुए सामने खड़े बूढ़े आदमी की तरफ देखा और जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने खड़े आदमी की आंखें अब एकदम सफेद हो चुकी थी। उसकी आंखों की काली पुतलियां गायब हो चुकी थीं। उसके चेहरे की झुर्रियां गहरी हो चुकी थी। उसके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे। बिल्कुल वैसा ही भयानक हाल पीछे दरवाजे पर खड़े दोनों आदमियों का भी था। निहाल डर के मारे बिस्तर पर जम गया था। वह हिलने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। सामने खड़े तीनों बूढ़े आदमी निहाल के पास आए और एक साथ बोले, ये मेरा घर है। तेरे बाप का घर कब्रिस्तान की दूसरी तरफ है और मैं तुझे यहाँ लेकर आया ताकि तेरे साथ खेल सकूं, तेरे शरीर को नोच नोच कर खा सकूं और तेरी आत्मा को इसी घर में हमेशा के लिए कैद कर सकूं। तैयार हो जा। इतना कहकर उसे भयानक से दिख रहे बूढ़े आदमी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, इतना बड़ा कि उसके अंदर पूरा का पूरा इंसान समा जाए। निहाल जोर से चीखा और इस वक्त उस कोठी के सभी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस कोठी के मुख्य दरवाजे का ताला भी अपने आप बंद हो गया और निहाल
हमेशा के लिए उस कोठी में कैद हो गया। कहते हैं कि उसे भूतिया कोठी के अंदर से आज भी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद वो आवाज़ निहाल की ही है। उस जंगल वाले रास्ते में अक्सर अनजान लोग रास्ता भटक कर गलत रास्ते में चल पड़ते हैं और उस रास्ते में मिलता है उनको एक छलावा, एक बहरूपिया। एक बार वो आपको मिल जाए तो फिर आप किसी को नहीं मिलते।